प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो बस बच्चों देख लें, आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 समाप्त कर देंगे। इसमें 3 प्रश्न बचे हुए हैं, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न 19 और प्रश्न 20। बाकी इसके पहले तो सब कुछ एकदम फुलफिल कंप्लीट करवा दिया गया है, सबका सफाया किया जा चुका है। इसके पहले एकदम स्टेप बाय स्टेप उदाहरण सहित, ठीक। तो भाई आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 भी एंड कर दें। देखें तो प्रश्न नंबर 18 देख लिया जाए क्या है। किसी एपी के चौथे तथा 8वें पदों का योग 24 है, ठीक, तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद मतलब कि पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो भाई देखो हमें ए और बी का मान चाहिए। ए और डी का मान अगर हमें पता है तो फिर कोई सा पद ज्ञात करना हो या एपी बनाना हो हम बना सकते हैं। ए और डी का मान चाहिए। तो ए और डी का मान हमें पता चलेगा कि देखना, उसके लिए ये सब दिया है। देखो चौथे तथा 8वें पदों का योग 24 तथा छठे और 10वें पदों का योग 44, ये 2 दिया है, 2 शर्त, ठीक है। तो इन 2 शर्त से अभी 2 समीकरण बनेगा तो, और फिर उन दोनों समीकरण को विलोपन नियम से या प्रतिस्थापन नियम से सॉल्व कर देंगे तो ए और बी का मान मिलेगा, है कि नहीं। तो भाई तब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हम। और इसमें प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी पहले हम लोग मान लें। माना प्रथम पद बराबर ए तथा सार्व अंतर बराबर बी, ठीक है। तो भाई देखो अब दिया क्या है, चौथे तथा 8वें पदों का योग 24 अर्थात A4 प्लस A8। देखो जी ये तो दिया है ही, चौथे पद तथा 8वें पद का योग 24 है कि नहीं। देखो अब ये तो पता ही है कि भाई इसके जगह पर हम a + 3d लिख सकते हैं और इसके जगह पर a + 7d, है कि नहीं। देखो अभी आगे बढ़ चले हम लोग। जो दिया है क्वेश्चन, डरना नहीं, बिल्कुल जो दिया गया है उसको लिखकर आगे बढ़ें, अपने आप रास्ता मिलेगा, अपने आप जो है प्रकाश की किरण दिखाई देगी, ठीक है ना। बस डरना नहीं है, आगे बढ़ो, जो दिया गया है उसको लेकर आगे बढ़ें हम लोग। तो देखा आराम से पता चल रहा है एकदम क्लियर कि भाई यहाँ तो समीकरण ही बनेगा। फिर देखो बनाओ समीकरण, ये 2a + 10d बराबर 24। 2 से थोड़ा ये सब डिवाइड कर दो तो ये आ गया जी। देखो जी बन गया समीकरण नंबर 1 जो अभी दिया था। उसके बाद और देखो जी छठे और 10वें पदों का योग 44। तो भाई इसे भी लिखो तब, ये 6वां पद और ये 10वां पद, इनका योग 44। देखें अब ये भी वैसे ही किया जाए, इसके जगह पर a + 5d, इसके जगह पर a + 9d, है कि नहीं। और इसे भी अब जोड़ दिया जाए भाई, तो a मिलके 2a + 5 9 5 14d और बराबर इधर 44। अब ये भी 2 से शॉर्ट करो तो a मतलब कि 2 सते 14 और ये आ गया 22। लो जी बन गया बिल्कुल ठीक ठाक समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को अब सोल्व कर दें जल्दी से, तो अभी ए और डी का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो भाई समीकरण 1 और 2 को घटाते हैं, घटा दिया जाए तो समीकरण 1 - 2, 1 में से 2 को हम लोग घटा रहे हैं। और यहाँ से तो भाई अब विलोपन नियम देखो जी, विलोपन नियम तो अब आप लोगों को आना चाहिए, बिल्कुल एकदम आना चाहिए। चैप्टर 3 में तो हम लोग विस्तार से पढ़े ही थे और इस चैप्टर में भी विलोपन नियम देखो खूब समीकरण बन चुका है अब तक, तो सॉल्व तो किया ही जा रहा है। देखो यहाँ पर ये घटा दो जी,
-2d बचा, और यहाँ से घटा देंगे तो माइनस में 10 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये हो गया भाई 2 बचे 10, अर्थात d का मान आ गया 5। चलो भाई d का तो मान आ गया। अब इस d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, ठीक है, तो 1 में रख दे रहे हैं हम लोग, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिख ले हम लोग। चलो समीकरण 1 हम लोग यहाँ रफ करके ऊपर लिख ले रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद इसके जो है प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रथम 3 पद, ठीक है। तो भाई पहले तो यहाँ ऊपर हम लोग समीकरण 1 लिख लें, उसके बाद a + 5d = 12। देखो भाई पहले ये d का मान क्या है भाई 5 रखना है d की जगह पर, ठीक है। तो ये d का मान हम लोग रख रहे हैं 5, तो a + 5 × 5, उसके बाद 5 बचे 25, 75, यानी कि a का मान आ गया है -13, ठीक है। तो भाई a का मान तो आ ही गया है, और वहाँ d का मान वहाँ पता था, यानी a और d दोनों मान निकाल लिए हम लोग। अब प्रथम 3 पद, अतः AP के प्रथम 3 पद क्या हुआ भाई? भाई पहला पद तो a हो गया, दूसरा पद a + d हो गया, तीसरा पद a + 2d हो गया, ठीक है। और केवल 3 पद हमें ज्ञात करना है, बस मान रखा जाए भाई, तो -13 + 5, d का मान 5 आया हुआ है, और फिर यहाँ पर -13 + 2 × 5, d का मान। चलो भाई -13 ये आ जाएगा भाई 8, माइनस में 8 आएगा घटकर, और ये 5 × 10, और 13 में से 10 घटा दो भाई, तो -3 आ गया, ठीक है। देख लो जी आंसर हम लोग AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कर लिए। ओके, तो एकदम आसान क्वेश्चन, बिल्कुल ही सब तैयार हो, एक एक प्रश्न तैयार हो आप लोगों का, एकदम आसान, बिल्कुल मस्त चैप्टर समांतर श्रेणी, और देख लें हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, एकदम बहुत ही मस्त चैप्टर है ये। तो भाई अभी इसे रफ कर दिया जाए, और अगला क्वेश्चन, चलो भाई प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, ठीक है ना, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, ठीक। तो किस वर्ष में वेतन उसका 700 रुपये हो जाएगा, ठीक है, 7000 रुपये हो जाएगा। तो भाई देखो प्रश्न तो बिल्कुल ही ठीक ठाक है, 5000 रुपये मासिक वेतन पर वो कार्य आरंभ किया, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है। तो किस वर्ष में 7000 रुपये हो जाएगा? तो भाई अभी AP बनेगा, ये देख लो, एकदम AP, मतलब कि देखो जी 5000 तो पहले ये हो गया भाई पहले महीने का, ठीक है। उसके बाद अब 5200 हो गया, 200 और बढ़ा दो इसमें, उसके बाद 5400 हो गया, 200 रुपये बढ़ाते जाए हम लोग, 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, ठीक है। उसके बाद डॉट, और फिर लास्ट वाला पद बता रहा है कि 7000 रुपये। कब 7000 रुपये हो जाएगा? देखो ये AP बन रहा है, एकदम बिल्कुल AP। वो 200 रुपये का अंतर है, मतलब कि सार्व अंतर जो है वो 200 है यहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि हमें n का मान ज्ञात करना है भाई। देखो ये पहले साल, दूसरे साल में, ये तीसरे साल में, तो ये कौन से साल में? तो भाई हमें n का मान यहाँ ज्ञात करना है। तो मान लिया जाए पहले, माना A बराबर 5000, D बराबर भाई 200 दिया है, घटाने की जरूरत ही नहीं है।
और ए एन भाई 7000 ले लें हम लोग, तो इसके अनुसार एन का मान ज्ञात होगा। ठीक है, बस सिंपल एकदम ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मान रखा जाए, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ए एन का मान 7000 है, ए का मान 5000, एन का मान तो ज्ञात करना है, डी का मान 200। 5000 पक्षांतर कर देंगे इधर, तो भाई ये देखो जी 5000 पक्षांतर कर दो, और उसके बाद एक काम करो, ये 200 भी हटा दो, 200 भी पक्षांतर कर दो, क्योंकि कट तो जाएगा ही। ठीक है, कट जाएगा, इसीलिए 200 भी ये पक्षांतर, 5000 पक्षांतर तो माइनस में हुआ, 200 पक्षांतर बटे में हुआ। और यहाँ से भाई देखो जी ये घटा दें हम लोग तो आ जाएगा 2000। ठीक है, 2000 आ गया बस, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 दहा में 20, अर्थात n माइनस 1 बराबर 10। ये बचा, देख लो। अब एक का पक्षांतर कर दो तो बराबर आ गया 11। बस आंसर हो गया। आता है 11वें वर्ष में, आता है 11वें वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये, 7000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर, यानी ये भी कंप्लीट। 11वें वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। स्टार्टिंग 5000 से हुआ है और हर साल 200 रुपये बढ़ रहा है, तो 11वें वर्ष में जाकर 7000 हो जाएगा तब। ओके, देखें एकदम सिंपल क्वेश्चन, केवल एक बार फार्मूला ए एन का यूज किया गया। तो भाई क्वेश्चन जो दिया गया है डरते नहीं हैं, पहले वो लिखो क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, आगे बढ़ें तो अपने आप रास्ता मिल जाता है, जो है प्रकाश की किरण दिखाई दे जाती है अपने आप। ठीक है ना, और रास्ता मिल जाता है, इसीलिए डरते नहीं हैं। जो भी क्वेश्चन हो पहले लिखो, आगे बढ़ो कुछ न कुछ। तो भाई तब इसे रफ कर दिया जाए, और अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, चलो भाई, तो प्रश्न नंबर 20 देख लें हम लोग। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, ठीक, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 रुपये बढ़ाती गई, 17 रुपये 50 पैसे बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसा हो जाती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। भाई वही n कि सप्ताह में, तो यहाँ भी देखो वही चीज़ है, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम इसके पहले वाला ही क्वेश्चन। देखो कैसे, सबसे पहले तो 50 रुपये वो बचत कर रही है, 50 रुपये हो गया जी पहले सप्ताह में। उसके बाद और जो है वो 17 रुपये 50 पैसे जो है प्रत्येक सप्ताह बचत बढ़ाती जा रही है वो, तो यानी देखो भाई तब ये हो गया। उसके बाद अगला वाला जो है देखो भाई ये 2 बार अब बढ़ गया, उसके बाद अब डॉट डॉट कर दो, और उसके बाद ये लास्ट वाला एक पद आ जाएगा 207 रुपये 50 पैसे हो गया। तो वही देख लें, स्टार्टिंग 50 रुपये से हुआ है, 17 रुपये 50 पैसे हर सप्ताह बढ़ता गया, तो यहाँ पर 207 रुपये 50 पैसे कौन से सप्ताह में हो जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन इसके पहले वाला ही। देखो जी, सबसे पहले तो ए बराबर मान लिया जाए भाई 50, डी बराबर 17.50 होगा, क्योंकि वो देखो क्लियर पता चल रहा है, ठीक है ना। और फिर भाई ए एन का मान ले लिया जाए 207 रुपये 50 पैसा, तो इसके अनुसार एन का मान ज्ञात करना है। बस तो सूत्र लगा दें हम लोग, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान रखो भाई 207, ए का मान क्या है 50, एन का मान ज्ञात करना है, डी का मान देखो भाई बस एन का मान ज्ञात करना है भाई। तो पहले 50 हटाया जाए, फिर इसको हटाया जाए, मतलब ये तो आना ही चाहिए।
कि क्या करना है हमें यहाँ पर। तो पहले तो 200 जो है 50 का पहले पक्षांतर करते हैं हम लोग। तो n-1 इंटू 17.50। देखो भाई 50 घटाओ जी, तो ये आ जाएगा 7 और फिर 10 में से 5 गया 5। देखो जी घटा कर ये आया हाँ जी 5 5 10 1 1 2 ठीक। और इसका एक काम किया जाए 17, हाँ जी वो भी पक्षांतर कर दें हम लोग 17.50, ठीक है ना। देखो जी पक्षांतर, तो दो ये कटा, ये ठीक है, ये कटा। उसके बाद क्या बचा उसके बाद ये 17 मतलब कि 9 बार में कटेगा। पहले लिख लें हम लोग, क्योंकि भाई देखा जाए कितनी बार में कटता है। 17 5 0, तो 1 0 से 1 0 भी कटा है, ठीक है। और 9 बार में कट रहा है क्या, 9 5 45, 9 7 63, 4 67, 9 1 9 6 15, 9 बार में बिल्कुल जी कट गया एकदम ठीक ठाक 9 बार में। तो n माइनस ये देखो भाई, तो भाई ये हो गया अब 10, आता है 10वें सप्ताह में, ठीक है ना। देख लो तो n का मान जो है अतः n का मान जो है 10। जो क्वेश्चन में बोला n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। 10वें सप्ताह में उसकी बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। ओके, तो भाई देख लें सभी लोग, प्रश्नावली 5.2 आप लोगों का ओके कंप्लीट। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जाए, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 5.3 के बेसिक के साथ। पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे, उसके बाद उदाहरण सॉल्व करेंगे 5.3 के, और तब जाकर प्रश्नावली 5.3 शुरू किया जाएगा, ठीक है। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।